तो हेलो गाइस, आज हमारा शाखा का वार्षिक प्रकट उत्सव है नगर का, जिसके लिए हम जा रहे हैं। ये हमारे आकाश भाई हैं और हमारा लड़का ब्लॉगिंग करेगा। पहुंच चुके हैं। अभी कोई आया नहीं है, अब आएंगे। हाँ भाई साहब, कितनी देर से आ रहा हूँ। गिर रहा है पानी, पानी आ चुका है। पानी गिर रहा है चारों तरफ। और फिर आराम से कोई आराम से जल्दबाजी में कपड़े लोगे तो आप सही तो क्या है, अब जैसे सखर की शादी होना तो 3-4 कुत्ते भी सिरे रखे हैं, दिक्कत नहीं है। अर्जेंट में मैंने कभी किसी की शादी में अर्जेंट में कपड़े नहीं सिलवाए। स्टॉक रहता है। मैं कपड़े सामान के पहनते, ऐसा नहीं कि रखे हैं तो पहन के खत्म कर दे। ऐसा कई लोगों को रहता है ना भाई साहब, जब अर्जेंट में ही उन्होंने यार शादी यार काम कब्जा करो या तो अभी चल रहा है, उन्हें जो मिला ले लिया चल दिया। और उसमें क्या सिलाई की नहीं आती आपने बच्चा आज सिल जाता बता रहा हूँ मैडम, जो घर के घर मेरे बच्चे जहाँ हेलो।
हाँ एक दो तीन मंत्र दोहराएंगे। हे सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायणाय सरस्यासन सन्निविष्टा केयुर्वान मकर कुंडलवान किरीटी हारि हिरण्यमय वपुधृत शंख चक्र ओम मित्राय नमः। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ओम रवये नमः। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ओम सूर्याय नमः। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। आश्रम एक दो तीन समस्थिति एक दो ताड़ासन शुरू। वीरभद्रासन प्रकार एक। ऊपर जाएंगे हाथ में चार घुटना है। चार पाँच छः सात आठ रमा। व्यायाम योग स्थिति एक। प्रणाम योग गुरु एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 12 13 14 15 16।
नमस्कार योग शुरू 1 11 12 13 14 15 धनुष योग शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यातायात योग शुरू 1 2 3 14 15 16 उपा विषय प्रणाम योग शुरू 1 दोनों हाथ 2 11 12 13 14 15 16 करतल योग शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 उत्कृष्ट प्रणाम योग शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पुरस्कृति योग शुरू आप प्रति 1 2 3 4 दक्षिण योग शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्रतिसर चतुर्वारम गुरु प्रतिसर चतुर्वारम गुरु अब अंतर करा थोड़ा अंतर दिला दो अंतर कमे 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 प्रहार प्रक्रम 6 प्रहार लगाएंगे आगे की ओर इसी के बाद काम करना है प्रहार प्रक्रम शुरू
झूमता किला। तो भाई साहब हाथ पकड़ लीजिए आपस में। इसका नाम है घूमता किला। तो भाई साहब जो है यहाँ पर, ये भाई साहब जो है ये किला के द्वार है ना, भाई साहब पकड़ना है। तो अपन सबको क्या करना है, भाई साहब को बचाना है। वो छूने आएंगे तो छूने से आपको घुमाना है मंडल को। वो इधर आएंगे तो आपको घूमना है, ठीक है ना। मंडल बड़ा रखिएगा। चलिए जोर लगाएंगे। भारत माता की जय हो जय हो, भारत माता की जय हो जय हो, हर हर बम बम हर हर बम बम, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, भारत माता की जय हो जय हो, वंदे मातरम वंदे मातरम। सावधान गुरु। आप बाहर हो जाएंगे, अब आपको पकड़ना है। पकड़िए मंडल पकड़िए। चलिए सावधान, ये इधर द्वार में है, इधर इस तरफ। चलिए करो। चलिए खेल का नाम है शेर बकरी। तो अंदर बकरी है, आप सबको बकरी को बचाना है। बाहर शेर बकरी खाने का प्रयास करेगा। तो आप चलिए सावधान। चलिए गुरु। ये शेर नहीं है, गीता है। शेर नहीं है कीचड़ है, शेर नहीं है कीचड़ है, शेर कब्जे में। शेर नहीं है कीचड़ है, शेर नहीं है, कीचड़ है। शेर नहीं है कीचड़ है। हर हर बम बम जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर बम बम हर हर बम बम, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हर हर बम बम हर हर बम बम, जय शिवाजी, जय भवानी, भारत माता की जय हो जय हो, भारत माता की जय हो जय हो। मंडल विश्राम। एक संपद आगे बढ़िए।
और ये दल का नाम है रामचंद्र जय श्री राम, पहचान के लिए। तो ये दंड को आपको इस तरह से पास करना है अपने अपने दल में। 10 पेज हो जाएंगे तो आप को 1 पॉइंट मिल जाएगा, और अगर यहाँ पॉइंट 10 हो जाते हैं इनके तो इनको 1 पॉइंट मिल जाएगा। आ जाएंगे सब मंडल में जाएंगे, और जिसने आपको दिया है उसको रिटर्न वापस नहीं देना, चोर को देना वापस हो जाएगा। तो करना, ठीक है ना? सावधान आ जाएगी। चलिए हुआ क्या? चलो फिर से भैया आ जाओ। चलिए काफी मजा आ रहा है। आप एंड तक वीडियो देखिए। चलो भैया मोटू पत्तू खेल है, तो इसमें ये इतना मोटा है दल का, तो दल इसको फेंका जाएगा, तो मोटू दल को सभी को पत्तू के साथ कैसे पीछे बैठना है, और जो पतले दल है पतलू दल उसको पत्तू की तरफ पीछे बैठना है। ठीक है भाई साहब? जो व्यक्ति आगे बैठ गए तो उसके पीछे बैठना है पत्तू दल को, तो पहले बढ़ जाएगा। हाँ, जो पहले बैठ जाएगा जो दल वो जीत जाएगा। चलिए सावधान। चलो भैया
ये कदम तो दो बड़े, एक कदम छोटा किया, एक कदम बड़ा किया। ये अब तो अब तीन इनको लगाओ, पंक्ति में थोड़ा दूर चला, आधा कदम दूर, तब तो पंक्ति में खड़ा होगा। अब पंक्ति में चल दो, और आ गया। अब तो उधर जाओ भैया, पांडे लोग इधर बैठे तो इधर से बजाओ, बीच से बजाओ, हाँ इधर से बजाओ, इधर से बजाओ, बीच में दोनों के बीच में बजाओ बजाओ। संपर्क करेंगे जो गणवेश में, वो गणवेश वाले संपर्क करेंगे। बाकी ऐसा भाई भाई साहब ऐसे इस पर खड़े हैं। समग्र हो विचार, नीति धर्म का आचार, इस विचार से निष्ठा का ये प्रमाण है। संगठन का भाव, संगठन का हो प्रभाव, संगठन ही हर एक व्याधि का निदान है। कलयुग का मत है ये और शास्त्र सम्मत भी है कि संगठन ही सर्वशक्तिमान है। संगठन की निंदा जिस विमर्श का हो भाव, उस विमर्श को ही आज तुम नकार दो। विश्व गगन पर फिर से गूंजे, विश्व गगन पर फिर से गूंजे, भारत माँ की जय जय जय, भारत माँ की जय जय जय। बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय। काल जयी है चिंतन अपना, काल जही है चिंतन अपना, सभी सुखी हो एक ही सपना, सभी सुखी हो एक ही सपना। जगती है परिवार हमारा। जगती अभी आज हम नगर का वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर नगर का जो प्रकट उत्सव हुआ है उसमें सम्मिलित हुए हैं। कुछ सूचना है कि जैसा कि आप सब शाखा से हैं, मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो 10 बस्ती हैं उसमें 44 मोहल्ले हैं। सभी शाखाई बस्तियाँ हैं हमारी, जिसमें विद्यार्थी सहयोग 3 शाखाएँ हमारी, विद्यार्थी तरुण 2 और 1+ हुई है, बड़ी है शाखा। व्यवसायिक शाखा 7+1 है, मतलब 8 शाखा है हमारी। प्रौढ़ शाखा 1 है, टोटल 14 शाखा है नगर में हमारी संचालित। अभी 22 मार्च को सभी शाखाओं में वर्ष प्रतियोगिता का कार्यक्रम तय हुआ है और शाखा सा होना है। तो जो हमारी 14 शाखा है उस पर जो समय से जो शाखाएं लगती, जिस समय सायंकालीन के समय रहेगा, सुबह का जो समय, उसमें सभी में ये कार्यक्रम वर्ष प्रतियोगिता का समय से होना है। अभी सभी शाखाओं पर आने वाले समय में हमारे प्रांत अधिकारियों का भी प्रवास रहेगा, उसकी सूचना आपको दी जाएगी। और आज का जो हमारे कार्यक्रम है नगर वार्षिक उत्सव में हमारे बीच जो अधिकारी उपस्थित थे उनका परिचय इस प्रकार है। हमारे बीच प्रताप जिला है, उसके जिला प्रमुख जिला कारवा हमारे श्री शेखर जैन जी भाई साहब। आपका गैस एजेंसी का काम है प्राइवेट, आप बानपुर में निवास करते हैं। हमारे बीच जो अधिकारी हैं भाई साहब सुधांशु चटर्जी, आप विभाग शारीरिक प्रमुख हैं, आपका टैक्स सलाहकार हैं आप, और आपका निवास टोपे ज़िले में है। भाई साहब का हमको बौद्धिक प्राप्त होगा आज। और
एकल गीत और अमृत वचन की मराठी। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा है, हम संगठन करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अन्य कर्मों की अपेक्षा संगठन ही श्रेष्ठ है। हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे हैं, संगठन का भाव भरते जा रहे हैं। हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यह सनातन राष्ट्र मंदिर है यहाँ, यह सनातन राष्ट्र मंदिर है यहाँ। वेद की पावन ऋचाएं गूंजती, प्रकृति का वरदान पाकर शक्तियाँ, प्रकृति का वरदान पाकर शक्तियाँ। देव निर्मित इस धरा को पूजती, हम स्वयं देवत्व गढ़ते जा रहे। हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, संगठन का भाव भरते जा रहे। हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे। राष्ट्र की जो चेतना सोई पड़ी, राष्ट्र की जो चेतना सोई पड़ी, हम उसे फिर से जगाने आ गए। परम पौरुष की पताका हाथ ले, परम पौरुष की पताका हाथ ले। कांति के नवगीत गाने आ गए, विघ्न बाधा शैल चढ़ते जा रहे। हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, संगठन का भाव भरते जा रहे। हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे। हम करें युवाओं का आह्वान फिर, हम करें युवाओं का आह्वान फिर। शक्ति का नवज्वार पैदा हो सके, राष्ट्र रक्षा का महाअभियान ले, राष्ट्र रक्षा का महाअभियान ले। संगठन भी तीव्रगामी हो सके, लक्ष्य का संधान करते जा रहे। हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, संगठन का भाव भरते जा रहे। हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे। माइक का उपयोग नहीं करना, मुझे पहले लगा था, मुझे कारवा जी ने बताया, थोड़ा गला बैठा हुआ माइक जरूरत लगी कि चलो बड़ा काम लगा रहे, भगत सिंह नगर यहाँ भगत सिंह नगर का बहुत अच्छा रहा। मुझे लगा कि यार माइक रहेगा कि नहीं, भाई साहब नहीं रहेगा, यार देखो ना ज़्यादा गला बैठा हुआ है। संख्या के आधार पर साधनों का उपयोग करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। साधन है इसलिए उसका उपयोग करना चाहिए, ये ठीक बात नहीं। स्वयंसेवक जो है साधनों के अधीन नहीं है, अपन साधनों के बिना भी अपने काम करते हैं। इसलिए अपन कहते हैं ना, अपने गीत है कि साधन की ओर न ताकेंगे, ये राह हमारी। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि कार्यक्रम जैसे जैसे ख़त्म करना पड़ेगा अपन को, और जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ता गया तो लोगों को मज़ा भी आता गया। बाद में भी बात निकली तो कारवा जी कहते यार थोड़ा भौतिक भी अच्छा हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा लोगों को। नहीं, भौतिक तो सोने के लिए होता है, सुनाने के लिए तो कुछ होता नहीं। जैसा आज अपना कार्यक्रम है वैसे ही संघ की गाथा भी। डॉक्टर साहब ने जब शुरू करा होगा तो लोगों को लगा होगा यार क्या है, क्या होगा। फिर धीरे 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 जब लोग जुड़ते गए और काम बढ़ता गया तो आज अपन के सामने इसका चित्र है ही। तो कार्यक्रम आज अपन ने यहाँ संपन्न करा है। ऐसे कार्यक्रम भोपाल विभाग के सभी 30 इकाइयों पर आज हो रहा है।
भोपाल में लगभग 1 लाख की आबादी के ऊपर 30 इकाइयाँ बनी हैं। ये भगत सिंह नगर लगभग 1 लाख आबादी का नगर है। ऐसे सभी नगरों की जो इकाइयाँ हैं, भोपाल में भी 30 इकाइयाँ हैं और 30 ही इकाई पे ये कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम क्यों हो रहा है तो पहले ये समझना पड़ेगा। फिर कार्यक्रम समझेंगे तो कार्यक्रम की गंभीरता समझेंगे, कार्यक्रम की गंभीरता समझेंगे तो अगले साल इस कार्यक्रम को वैसा करेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। 11 दिसंबर आप सब लोग लाल परेड कार्यक्रम आपने देखा ही होगा, आप सब लोग उसके साक्षी होंगे। एक इतिहास में ऐतिहासिक कार्यक्रम था भोपाल का। अखिल भारतीय अधिकारी अपने माननीय सरकारवा जी ने भी ये बताया कि ये जो कार्यक्रम है ऐतिहासिक है, क्योंकि 1800 लोगों के द्वारा केवल एक माह के अथक परिश्रम से इतना बड़ा कार्यक्रम अपन ने करा है। उसमें 1 महीने से ज़्यादा का समय मैदान पे नहीं लगाया गया। इसलिए कोई ये कहता है कि भाई साहब हमें समय कम मिला है इसलिए हम शादी नहीं कर पाएंगे या हम लोग ऐसे रहेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे, तो ये बात उसके लिए बेईमानी हो जाएगी जो 11 दिसंबर का कार्यक्रम देख के आ रहे हैं। तो 11 दिसंबर के कार्यक्रम में इस नगर की संख्या लगभग 140 थी। शारीरिक प्रदर्शन करने वालों की जो संख्या थी वो 140 थी। उसी के अनुवर्तन में अपन ने सोचा था कि प्रत्येक नगर में वर्ष प्रतिपदा के आसपास एक नगर का कार्यक्रम करना है, जिससे नगर में एक नई ऊर्जा बढ़े। और अनुवर्तन की दृष्टि से संघ का कोई भी कार्यक्रम होता है तो बिना अनुवर्तन से नहीं होता, उसके अनुवर्तन में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसके अनुवर्तन में भी आपको करना पड़ेगा, भले आपने कार्यक्रम कैसा भी करा होगा तो ठीक है, पर कार्यक्रम करने का इस कार्यक्रम का भी एक अनुवर्तन होना ही है, वो भी मैं आपको भी बता के जाऊँगा। सामान्यतः कार्यक्रम बहुत अच्छा था। थोड़ा सा अगर इसको 1 हफ्ते तक अगर आप एक रजिस्टर पर अपने 148 लोगों का नाम लिखते जो 11 दिसंबर में आए थे और उनको प्रतिदिन सुबह या रात को अभ्यास करने बुलाते, जैसे 11 दिसंबर के पूर्व सुबह और रात्रि में भगत सिंह नगर में 2 घंटे अभ्यास चल रहा था, अगर वैसा करते तो आज अपना दृश्य इस मैदान में कुछ और होता। पर आज का दृश्य भी बहुत अच्छा था। ध्यान में आता है कि एक वार्षिक उत्सव में खेल कितना महत्वपूर्ण है। जैसे ही खेल चालू होते हैं तो देखने वाला दर्शक भी देखने लगता है और सामने की बिल्डिंग वाले भी देखने लगते हैं। इसलिए आप समझ लीजिए खेल का कितना बड़ा अपनी शाखा पर जो है खेल कितना महत्वपूर्ण विषय है, ये खेल को जरूर लेना चाहिए। सामान्यतः अखिल भारतीय स्तर से ही प्रत्येक नगरीय इकाई पर आने वाले हर वर्ष में अब ये कार्यक्रम होने वाला है। लगभग 30 से 33 मिनट का उसमें शारीरिक प्रदर्शन करना है, जिससे एक नगर की जो इकाई है, अभी तक ये कार्यक्रम जिलाओं पे होता था या विभाग पे होता था तो वो इकाई मजबूत होती थी। आगामी अपन को भी आप सबको पता ही है और आप अन्य अनेक बैठों में आप लोग आ ही रहे हैं, तो ध्यान में आ ही रहा होगा कि अपन बहुत तेज़ी से अपने शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। संघ 100 साल का होने वाला है। संगठन के लिए 100 साल का होना जाने जवान होना माना जाता है, बूढ़ा होना नहीं जाना जाता। तो अपन 100 साल को पार करने जा रहे हैं कि अपनी कौन कौन सी इकाइयाँ मजबूत हो रही है, इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम के द्वारा अपन को अपनी नगर की इकाई और उसके द्वारा बस्तियों की इकाइयों को मजबूत करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया, जिसको आज अपन ने भगत सिंह नगर में संपन्न किया। आगामी इसी कार्यक्रम के अनुवर्तन में अपन 2 दिन बाद परम पूजनीय अपने डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म उत्सव भी आने वाला है उस दिन, और अपना वर्ष प्रतिपदा का उत्सव है, नूतन वर्ष प्रारंभ हो रहा है। उस दिन अपनी प्रत्येक शाखा पर अपन को कार्यक्रम करना है। तो जैसा प्रदर्शन आपने यहाँ करा उसी प्रदर्शन को आप करिए। जो आपको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार, दंड योग, व्यायाम योग, आप प्रदर्शन करिए। और आस पास के रहने वाले आप ही के घर के कार्यकर्ता के घर के लोगों को भी बुलाना है ना। अपने घर में रहने वाली जो माताएं बहनें हैं या जिन घरों में अपन जाते हैं निरंतर संपर्क करते हैं, तो उनमें ध्यान में आता है, वो पूछती कि आप लोग करते क्या हो 1 घंटे जाके, केवल बैठक करते हो, बैठक करके घर आ जाते हो। तो उनको बताने के लिए ये वार्षिक उत्सव है कि हम लोग क्या करते हैं और क्यों करते हैं, समझाने के लिए। तो अपन को एक प्रकार से अपने जब अभी शाखा का जो वार्षिक उत्सव 22 तारीख वर्ष प्रतिपदा के दिन रहने वाला है, वर्किंग डे का टाइम है, तो उसको सुबह कर उसमें सभी आसपास के लोगों को बुलाना है। उसमें संख्या जो जानी है उनको पता है, पर शेष सभी लोगों को बुलाकर वो एक नव संवत्सर का कार्यक्रम है अपने यहाँ, क्योंकि उस दिन नूतन वर्ष प्रारंभ हो रहा है, तो उस दिन को उत्सव अपन लोग करेंगे।
सामान्यतः अभी अपन शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, तो संघ का काम आज जैसा दिख रहा है पहले दिन भी वैसा नहीं था। तो लगभग 1925 में संघ का जो काम प्रारंभ हुआ, उसके पूर्व के आधार पर संघ का आवश्यकता क्यों पड़ी है ध्यान में आता है। संघ की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय जो डॉक्टर साहब के सामने चित्र चल रहे थे, वो चल रहे थे कि हिंदू समाज में संगठन शक्ति की कमी है। समाज एक अलग अलग लोगों में बटा हुआ, अलग अलग चीज़ों में बटा हुआ है। इस कारण से संघ का एक संगठित हिंदू समाज की शक्ति बने, इसी उद्देश्य को लेकर 1925 में संघ की स्थापना की। स्थापना करते समय लक्ष्य उनके ध्यान में भी था, इसलिए अपन अपनी हर प्रार्थना में प्रतिदिन दोहराते ही हैं, परम वही भवन है तुम्हें तत्व राष्ट्र। और अपनी प्रतिज्ञा में जो प्रतिज्ञित स्वयंसेवक जहाँ बैठे हैं अपने में, तो वो अपनी प्रतिज्ञा में भी बोलते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बनाऊँ। तो अपना एक ही काम है कि इस राष्ट्र को परम वैभव को प्राप्त करना। धीरे धीरे अपन उस लक्ष्य को पहुँच भी रहे हैं, आप सबके सामने दिख भी रहा होगा। ऐसी चीज़ें अपने सामने अब दिख रही हैं, इससे अपन को लग रहा है कि अपन आने वाले वर्षों में जो है वापस अपन जिस प्रकार के थे उस प्रकार के होने वाले। सामान्यतः 3 प्रकार की बातें ध्यान में आती हैं संघ में। एक तो उसका हो गया लक्ष्य, किसी भी संगठन के लिए उसका लक्ष्य एक महत्वपूर्ण काम। लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो साधन जो है अपने बीच में वो है अपनी शाखा, निरंतर दैनिक रूप से लगने वाली जो अपनी शाखा है वो अपना साधन के रूप में अपन उसको रखते हैं। तो अपना साधन उस प्रकार का है क्या कि अपनी लक्ष्य पूर्ति उससे हो जाएगी। तो अपने साधन पर भी अपने को एक बार विचार करना पड़ेगा। अपनी जो दैनिक शाखा, जैसे आज उन्होंने बताया कि अपने नगर की प्रत्येक बस्ती में दैनिक शाखा लग रही है, पर अगर दैनिक शाखा लग रही है और 10 शाखा लग रही है और एक शाखा से अगर 10 कार्यकर्ता आज के दिन में उपस्थित नहीं है, इसके मतलब उस शाखा पर विचार करना पड़ेगा कि कागजों पर तो नहीं लग रही है केवल शाखा, और अगर कागजों पे लग रही तो फिर उसको पुनर्विचार करिए या उसको वापस वैसा करिए जैसे वो लगती थी। तो थोड़ा सा एक बार विचार करने की जरूरत है। तो अपना साधन ठीक रहेगा तो फिर आगे की बात ठीक रहेगी। इसलिए साधन पर विचार करते समय अपनी व्यक्ति की शाखा अपन सच्ची हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जो हो रही है तो फिर शाखा पर क्या हो रहा है, 1 घंटे में अपन ने जो शाखा की योजना बनाई है वो ठीक से शाखा चल रही है कि नहीं। तो साधन ठीक रहेगा और लक्ष्य अपना ठीक है तो फिर उस पर जाने वाला साधक ठीक बनेगा। साधक जो है वो अपना स्वयंसेवक है। संघ का काम 3 चीज़ों पर ही टिका है, लक्ष्य, साधक और साधन। साधन और साधक, तो साधक जो है वो अपना स्वयंसेवक है। अपना लक्ष्य तो ठीक है, लक्ष्य अपने लिए बहुत अच्छा बनाया है, पर लक्ष्य को बनाने के बाद अपन ने अपना साधन ठीक कर लिया है तो साधक अब ठीक होना चाहिए। तो अपनी जो साधक है वो साधक से क्या क्या अपेक्षा है, तो एक स्वयंसेवक से अपनी क्या क्या अपेक्षा है। इसलिए अपन ने किसी भी संघ का विचार करते समय डॉक्टर साहब ने किसी भी व्यक्ति को संघ का प्रमुख नहीं बनाया। इसलिए अपन जो अपने बीच में गुरु के रूप में उपस्थित है वो भगवा ध्वज को कराए। अपन ध्येय निष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ कार्यकर्ता नहीं। कोई व्यक्ति कभी भी बदल सकता है पर ध्येय कभी नहीं बदल सकता। सिर्फ पहला चिंतन ही अपन ने ठीक रखा कि किसी व्यक्ति को आधार बनाकर अपन ने अपना काम शुरू नहीं किया। इसलिए अपना भी काम जो व्यक्ति खड़ा होता है, आज मुझे ऐसा भी लगा कि कुछ लोगों से विचार करने से मुझे पता चला कि किसी व्यक्ति के कारण तो अपना काम खड़ा नहीं होता संघ का। इसलिए अगर वो खड़ा हो रहा है तो वो भी गलत है। किसी व्यक्ति आधारित काम को खड़ा करने से फिर वो व्यक्ति के चलने आने के बाद उस काम का बहुत अंतर पड़ता है। इसलिए हमेशा कार्यकर्ता को बनाते समय वो शाखा पर एक बात ध्यान रखने समय एक बात ध्यान रखना चाहिए, कार्यकर्ता समय उसको ध्येय उसका निश्चित ध्येय उसका ठीक रहे तो कार्यकर्ता में लंबी दूरी तक चलता है। अन्यथा फिर वो कार्यकर्ता जो है वो व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है, व्यक्ति चला जाता है, व्यक्ति दायित्व से हट जाता है तो फिर वो कार्यकर्ता भी वहाँ के खत्म हो जाता है। इसलिए सामान्यतः कार्यकर्ता बनाते समय अपन को उसको ध्येय से जोड़ना चाहिए कि उसका ध्येय ठीक रहे। इसलिए अपन ने क्या कहा है, अपन ने इसके 5 गुण मांगे स्वयंसेवक के। प्रार्थना में अपन 5 गुण मांगते हैं। अजय शक्ति, अपना स्वयंसेवक कैसे होना चाहिए, अजय होना चाहिए। शक्ति के लिए अजय शक्ति होनी चाहिए। अजय शक्ति का मतलब ये नहीं कि हमको कल कोई मारने आ रहा है अपन नहीं मारेंगे, अरे अपनी शक्ति से सामने वाले को डर नहीं लगना चाहिए, अपने साथ खड़ा होना चाहिए। यार मैं इसके साथ खड़ा हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, निडरता रहेगी। ये अपन को अजय शक्ति चाहिए। अपन को विनम्र चाहिए। अजय शक्ति के साथ अपन ने विनम्र का भी गुण मांगा है। कुछ लोगों के पास शक्ति आ जाने के बाद उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, तो अपन को दुरुपयोग नहीं करना, तो अपन को विनम्र भी रहना उसके साथ।
अजय शक्ति के साथ अपन को विनम्रता पूर्वक अपना व्यवहार एक ही नहीं। पता चला अपन तो बड़े बन गए, अपने साथ 10 लोग घूम रहे हैं, तो अब अपन को ऐसा लग रहा है कि अब समाज के बाकी जनों को अपन को नहीं जोड़ना है, एक समाज को अपन छोड़ के ही चलता। तो विनम्रता नहीं भूलनी है अपने उसको। राम के भी अंदर 2 गुण थे, अजय शक्ति तो थी, बस साथ में विनम्रता भी और ज्ञान। शक्ति का उपयोग कहाँ करना और विनम्रता का उपयोग कहाँ करना है, वो ज्ञान के बिना नहीं पता चलता। तो ज्ञान की भी बड़ी आवश्यकता है। 3 गुण अपने ये बने। फिर ध्येयनिष्ठ, अपना पहला चौथा जो गुण अपन ने मांगा है वो मांगा ध्येयनिष्ठ, यानी कार्यकर्ता पहले दिन से ही ध्येयनिष्ठ होना चाहिए, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए। और अंत में अपन ने उसको बोला है वीर व्रत होना चाहिए। संघ का काम एक दिन का करने का तो नहीं है, आज आए और कल नहीं करा, कल करा परसों नहीं करा। तो संघ का काम वीर व्रत है। तो वीर व्रतधारी अपने कौन हुए, तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा अपन सबको याद है, वो वीर व्रतधारी। राम ने वीर व्रत लिया था, निश्चय नहीं करूँ मैं धर्म। तो ऐसा ही वीर व्रत है अपना। जब तक हिंदू समाज का एक एक आदमी अपनी शाखा को टच नहीं कर लेगा, तब तक मैं नहीं बैठूंगा। ऐसा वीर व्रत है क्या अपना? वीर व्रत ही बनने की आवश्यकता। तो ऐसे 5 गुण साधक के लिए अपन ने मांगे, स्वयं सेवक के। तो अपना स्वयं सेवक इन 5 बिंदुओं पर उतर रहा है कि नहीं उतर रहा, तो नगर को देखना चाहिए कि अपने ऐसे स्वयं सेवक तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। यार रविवार के दिन अगर शाम को कार्यक्रम है और सुबह नहीं है तो भी आएंगे, क्योंकि नगर का कार्यक्रम है। तो कहाँ रखा अपन ने, अब कहाँ रखा है, ये भी एक बड़ा है। इतना बड़ा मैदान रखा है तो उस हिसाब से अपने को लोग होने चाहिए, तो ध्यान में रखना चाहिए। तो भी अपने को जहाँ स्वयं सेवक के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है, सूचना के बाद सोचना नहीं, और जहाँ अपेक्षित वहाँ उपस्थित। तो आज सब नगर कारवा जी ने मुझे बताया कि भाई साहब हमने तो व्यक्तिगत एक एक व्यक्ति को फोन करा, कुछ लोगों के घर भी गए, घट व्यवस्था भी बनाई। तो एक बात पर थोड़ा सा पुनर्विचार करना। ये तो था संघ का अपना नियमित काम। आगामी वर्षों में अब अपन जो है लगभग संघ ने अपने 9 दशक पूरे कर लिए। विभिन्न प्रकार के काम बीच बीच में जुड़ते गए। जब जिस काम की आवश्यकता पड़ी संघ ने उस काम को हाथ में लिया। सबसे पहले लगा कि शारीरिक बौद्धिक और व्यवस्था जरूरी है पहले संघ में। तो पहले शुरुआत में केवल 3 ही कार्य विभाग थे। फिर डॉक्टर साहब की जन्म शताब्दी वर्ष के बाद सेवा संपर्क प्रचार, ये 3 कार्य विभाग और जुड़े। जब सेवा की जरूरत थी तो सेवा करा, प्रबुद्ध जनों में संपर्क का काम करा, प्रचार की जरूरत थी तो प्रचार करा। आगामी अब समय में जैसे जैसे अपनी शक्ति बढ़ती जा रही है, तो लगता है कि इसमें समाज परिवर्तन के कामों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो समाज परिवर्तन के लिए संघ ने 5 गतिविधियाँ चालू कर दी। तो 5 गतिविधियों में से अभी अपन को एक गतिविधि के ऊपर महत्वपूर्ण बात करनी है। आगामी 1 वर्ष तक लगभग इस गतिविधि पर बहुत सारे काम होने वाले हैं, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि अपने लिए वो है कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि। प्रत्येक नगर में आज जो भौतिक तय हुआ था उसमें 5 मिनट ये भी तय करा था कि अपन को इस गतिविधि के बारे में सबके बीच में विषय रखना है। कुटुंब प्रबोधन जो गतिविधि है, अर्थात कुटुंब परिवार का जागरण करना। अब शाखा केवल सामान्यतः पुरुषों की शाखा अपनी अलग, कई कई महिलाओं की चालू होगी, तो बाकी लोगों के बीच में संघ का विचार कैसे पहुँचो, ये थोड़ा सा एक बात ठीक रहे, इसकी बातचीत अपन को करनी चाहिए। इसलिए कुटुंब प्रबोधन गतिविधि को अपन ने अभी हाथ में लिया है। तो इस गतिविधि के बहुत सारे आयाम हैं, पर अभी अपन ने प्रमुखता से 5 आयामों पर अपन बातचीत करेंगे। पहला अपन को 5 में से पहला काम करना है अपना भोजन और सत्संग। तो अपने यहाँ कितने परिवार हो सकते हैं अपने नगर में? लगभग स्वयंसेवक परिवार 200 होंगे, 300, पर हिंदू समाज तो बड़ा है। तो अपन एक पत्रक बनाकर या एक मैसेज बनाकर या ग्रुप बनाकर अपन सप्ताह में 1 दिन और प्रतिदिन होता है, तो बहुत अच्छी बात है। कोई एक समय का भोजन हम साथ में बैठकर करेंगे, और उसके बाद हम सत्संग करेंगे। सत्संग करने का मतलब नहीं केवल भगवान के भजन करना, कोई भी एक विचार पर, क्रिकेट, राजनीति और ऐसे विषय को छोड़कर कुछ अपने वैचारिक विषयों को लेकर, सनातनी विषयों को लेकर अपन चर्चा, सार्थक चर्चा करेंगे परिवार के लिए। तो 15 मिनट चर्चा। रात्रि सोने के पूर्व का भोजन, रात्रि भोजन हमने साथ करा। उसके बाद हमने परिवार के सभी जनों बैठकर हमने आज क्या क्या किसने करा ये बताया। फिर कोई एक विषय निकाला कि आज इस विषय पर अपन चर्चा करते हैं, तो वो विषय पर अपन चर्चा करें। हनुमान चालीसा के भी एक श्लोक पर चर्चा हो सकती है, वो भी सार्थक चर्चा हो, पर करने वाले व्यक्ति अपन को टूक लगेगी, यह विचार अपन भी होते। तो भोजन और सत्संग सप्ताह में 1 दिन कितने परिवार अपने यहाँ कर सकते हैं। दूसरा विषय स्वदेशी अपनाना है।
अपने आप बहुत सारी प्रकार की चीज़ों में आप स्वदेशी धीरे धीरे अपन के कुछ समय से तो क्योंकि अब मोदी जी बाहर से बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया है, तो लोगों को लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया है तो अपन को भी क्या है बाहर की चीज़ें अपनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर ऐसा विचार नहीं है। अभी उन्होंने बताया था कि जो अभी एक नई पनडुब्बी चालू हुई है उसमें भोपाल के अपने जो बिहारी लाल जी के लड़के हैं नीतीश गोपाल, उन्होंने उसकी कंप्यूटराइजिंग करी है। उसका बहुत बड़ा इफेक्ट ये पड़ता है स्वदेशी अपनाने से, जो उसको डेवलप करने में जो पैसा लगा है वो भारत की इकोनॉमी में ही रहता है। क्योंकि स्वदेशी को अगर आप कोई प्रोडक्ट आप स्वदेशी खरीदेंगे उसका पैसा भारत में ही घूमेगा, भारत के बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि उस पनडुब्बी को तैयार करने में जितना भी पैसा लगा उस पैसे को भारत के ही इकोनॉमी में घूमता है वो पैसा, इसलिए वो भारत के लोगों का ही भला करता है। इसलिए स्वदेशी अपनाना है। स्वदेशी का विचार एक बार ठीक ढंग से करेंगे तो एक बार स्वदेशी अपनाना है, तो केवल स्वदेशी भी केवल इससे नहीं अपनाना, तो 5 प्रकार के भाव को ठीक करना है। 5 भाव सरसंघ चालक जी अपने भाषण प्रबोधन में भी बताते हैं, 5 भाव को स्वदेशी के माध्यम से ठीक करेंगे। तो पहला भाव है भाषा, भाषा में स्वदेशी आदि को। दूसरा है भूषा, यानी अपना वेश, अपने पहनावे में ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर भोजन, भोजन अपना स्वदेशी है कि नहीं है। फिर अपना भ्रमण, अपन घूमने जाते हैं कहीं जाते हैं तो अपना भ्रमण भारत के अंदर है कि भारत के बाहर है। तो फिर अपना भजन, यानी अपने विचार, विचारों में अपने स्वदेशी है कि। तो ये 5 भाव अगर अपन ध्यान में रखेंगे तो अपने स्वदेशी अपना सकेंगे। तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है मितव्ययिता। आजकल लोग, अब समय की आवश्यकता है कि नहीं पता, पर 2 फोन 3 फोन 4 फोन फिर सबने 2-3 दिन में पता नहीं कितने प्रकार के खर्चे लोगों ने बढ़ा रखे, एक गाड़ी दो। तो मितव्ययिता अपने अंदर आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, अर्थ का संग्रह करना है वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा फिजिल खर्ची तो नहीं हो रही। इसको भी परिवार के बीच में बैठकर मितव्ययिता का एक काम करें। ऐसे 3 प्रकार के अभिनेता मैंने आपको बताए, कुटुंब प्रबोधन गतिविधि 5 प्रकार के भाव बताए। इनको एक बार कुटुंब प्रबोधन गतिविधि के माध्यम से उसका एक विस्तृत पत्रक आगामी विभाग बैठक में भी मिलने वाला है अपन सबको यहाँ पर। तो प्रत्येक घर में एक कुटुंब प्रबोधन गतिविधि का कुछ न कुछ प्रकार चालू करेंगे, तो एक इस गतिविधि को इस बार अपन को थोड़ा सा बढ़ाना है। आज के प्रबोधन में प्रार्थना प्रमुख अंतिम अग्रसर के पास चले जाएंगे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले
त्वदर्थे पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् तुदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामाशि सन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वास्य देहि शक्तिम् सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतं न सुगम कार्यते समुत्कर्ष निःश्रये सस्येकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरावृतम् तदन्तः स्फुरत्तच्छया ध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री जनसंघ का कार्यशक्तिर विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं मे भवन्नेतुमेतः स्वराष्ट्रम् समर्था भवद्वा शिशार्थे वृषम्। भारत माता की जय। संघ वीर वामा प्रजा ब्रह्म दक्ष विश्व जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही हवा चलने लगी, तूफान आने लगा, बहुत तेज तूफान आ रहा है। रात में होते जब नहीं था। समग्र हो विचार नीति धर्म का आचार, इस विचार से निष्ठा का ये प्रमाण है। संगठन का भाव संगठन का हो प्रभाव, संगठन ही हर एक व्याधि का निदान है। कलयुग का मत है ये और शास्त्र सम्मत भी है, ये संगठन ही सर्वशक्तिमान है। संगठन की निंदा जिस विमर्श का हो भाव, उस विमर्श को ही आज तुम नकार दो।